ये पगड़ी नाज है, ये पगड़ी ताज है, ये पगड़ी जो समाज, हम आशा करते हैं कि आप सभी मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे और एक आशा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आज कार्यक्रम हम लोग के बीच में हुआ है, ये पूजनीय चाचा जी जो श्री स्वर्गीय भोला साहू, जिनकी आज 13वां कार्यक्रम है, 13वां है। 13वां के में इस कार्यक्रम को इसलिए अपनाया जाता है कि पिताजी के गुजर जाने के बाद, उनके दादा को गुजर जाने के बाद पगड़ी उनके पुत्र को दिया जाता है। पगड़ी इसलिए दिया जाता है कि इस पगड़ी उस घर का नाज होता है और पिताजी के बाद उस घर का मालिक उसके बेटे हो जाते हैं। तो पिता का साया उस पर हर एक जो जिम्मेदारियां हैं उस पुत्र के ऊपर जाता है। इसलिए पुत्र के ऊपर जाता है कि जिस तरह से उनके पिताजी समाज को अच्छी तरह से चलाए, हर घर परिवार को लेकर चलाए, रिलेशन को चलाए, गांव को चलाए, हर एक पल पर हर एक क्षण का ख्याल उन्होंने रखा। और उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद वो लड़के के ऊपर जिम्मेदारी जाती है और लड़का अब जो उनके पिताजी छोड़ गए, जहां तक डेवलप करके छोड़ गए, वो पगड़ी देने के बाद जिम्मेदारी उस लड़के के ऊपर बढ़ जाती है। और जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो लड़का अभी से समाज चलाने के लिए अग्रसर हो जाता है। इसलिए उसको सार्वजनिक रूप से मान सम्मान के साथ, पूजा विधि के साथ, जो सनातन धर्म में नियम है, उस विधि के बाद हम लोग सबसे बड़ी उस पगड़ी को देते हैं उसके बड़े बेटे को। साथ में अगर बेटे उनके अलग हैं तो उनको भी बेटे दूसरे बेटे को भी देते हैं और उस घर का मालिक उसको बनाया जाता है। इसलिए कि ताकि फिर हम कल हो कि किनसे बात करेंगे, कोई भी समस्या का समाधान या कोई भी फायदे का समाधान या कैसे हो सकता है, इसे समाज को हम संदेश देना चाहेंगे कि ये पगड़ी नाज है, ये पगड़ी ताज है, ये पगड़ी जो समाज को, सोसाइटी को चलाने का एक संस्कार है। ताकि अभी से वो पगड़ी मतलब क्या, माथा, और माथा का मतलब होता है दिमाग लगाना, और दिमाग लगाने का मतलब होता है कि जिस माइंड से हम काम करेंगे वो हर एक बिंदु पर वो लड़के अभी के बाद हर डिसीजन, सारे परिवार के बात को सुनने के बाद हर डिसीजन खुद वो ले सके। इसे 10 मिल के उसको पगड़ी दी जाती है। और जब पगड़ी हम लोग दे देते हैं तो उस लड़का की जिम्मेदारी उस घर का बड़ा बेटा का या फिर मंझला संझला जो भी होते हैं उनके घर में, उस सबों को एक कर्तव्य बन जाता है, उसे बच्चे का कर्तव्य बन जाता है कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द समाज, गांव ग्राम, घर परिवार, छोटे बड़े बच्चे जितने भी हैं, तथा घर का कोई भी काम इसी के द्वारा पूछ के हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए पगड़ी का महत्व है। और ये पगड़ी क्या है, शुरू से ही हम लोग देखे थे पुराने जमाने में कि पहले मालिक माथा घर में सोया करता था। तो माथा घर में सोया इसलिए करता था कि माथा घर में उस मालिक को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था, इसलिए मालिक को माथा घर में सुलाया जाता था। तो पगड़ी उसको दी जाती थी। यही कारण है कि पगड़ी देने के बाद इसी माथा का घर उसका हो जाता था, मालिक का घर वो घर हो जाता था जो सबसे हेड घर होता था। क्योंकि उस घर में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता था, तो मालिक ही उस घर में सोया करता था। तो पुराने जमाने में लोग कहते थे कि मालिक माथा घर में सोया हुआ है, ये घर का माथा है। तो माथा का मतलब पगड़ी। और पगड़ी जो होता है, पगड़ी कोई सिंपल नाम नहीं होता है। पगड़ी मतलब पगडंडी को सही मार्ग पर ले चलना। जिस पगडंडी, जो हमारा रास्ता बना हुआ है, इस पगडंडी पर सही दिशा को ले जाना, सही आगे बढ़ाना, मार्गदर्शन के रूप में ले जाना, प्रेरणा के रूप में ले जाना, तो इसलिए पगड़ी दी जाती है। समाज में इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम चाहेंगे कि हाँ, यस, इसकी लंबाई ये होती है कि अगर हम एकादशा की पगड़ी को लिया जाए तो वो इसको 7 मीटर की पगड़ी ली जाती है। और इससे समाज से जोड़ा जाता है, वेद से जोड़ा जाता है, वेद वृत्ति से जोड़ा जाता है, संस्कार से जोड़ा जाता है। तो 14वां का कार्यक्रम होता है वो अंतिम संस्कार होता है। लेकिन अंतिम संस्कार का मतलब होता है कि अब दुनिया में कोई उसके साथ संस्कार नहीं बचा। जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक अंतिम संस्कार होता है, लेकिन 14 मासा, इसे 14 जो मासा होता है वो अंतिम संस्कार होता है। यही कारण है कि पगड़ी जो उस समय का होता है वो 7 मीटर का होता है, कम से कम 7 मीटर की होती है। और 7 मीटर की आज पगड़ी लगी है जो घर के बड़े लड़के थे उनके माथे पर। क्योंकि 7 मीटर का मतलब है कि 7 कुर्सी या 7 पुरुष तक वो आबाद रहे, वहां तक का उस मालिक का नाम बना रहे, इसलिए 7 मीटर से उसे जोड़ा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।